ठीक है। सो इसके बाद फिर अब हम आते हैं यहाँ पर बैश स्क्रिप्ट पे, कि यहाँ पे जो स्क्रिप्टिंग की जाती है वो कुछ स्क्रिप्ट हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखो बैच स्क्रिप्टिंग क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफी इजी है अगर आप इसे थोड़ा समझ जाओ। समझने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको मोस्टली जो है वो लिनक्स की कमांड ही यूज होंगे। अगर आपको लिनक्स पे हैंड्स ऑन है, लिनक्स की कमांड आपको अच्छे से आती है, तो आप शेल स्क्रिप्टिंग जो है वो इजिली कर सकते हो। ठीक, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं या फिर हम कैसे उसे रन करा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग राइटिंग बैश स्क्रिप्ट्स। ठीक, एंड यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं वेम स्पेस, यानी किसी फाइल के अंदर लिखने वाले कुछ भी नाम दे सकते हो। सो अभी मैं बिल्कुल सिंपल सी फाइल बना रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट यहाँ पर ये स्क्रिप्ट फाइल है, सो नेम दे दे रहा हूँ मैं सिंपल स्क्रिप्ट डॉट एस एच। ठीक, सिंपल स्क्रिप्ट डॉट एस एच क्या है, देखो पहला तो आपको बताएं यहाँ पर डॉट एस एच जो है वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नहीं भी लगाओगे तब भी आपकी स्क्रिप्ट जो है वो काम करेगी, बट ये रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड क्यों है, क्योंकि अगर आपने ये अटैच करा रखा होगा तो आपके शेल को जो है वो डायरेक्ट समझ में आएगा कि ये जो फाइल है वो किस टाइप की है। ठीक, अदरवाइज क्या है, पहले शेल को जो है उससे ये फाइंड करने में कि ये जो फाइल है वो किस टाइप की है, उसे किस तरीके से रन करना है, उसके लिए वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहां पे क्या है, आपको टाइम भले कुछ माइक्रो सेकंड में या सेकंड में ले, बट लेगा। तो अगर हम उसे ये पहले से यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं तो ठीक है। दूसरा इसका अच्छा फायदा क्या है, ये आपको भी क्लियर होगा कि जब डॉट एस एच में फाइल होगी तो आपको पता है कि स्क्रिप्ट फाइल है। तो ये चीज बताने के लिए ये फाइल किस टाइप की है, डॉट एस एच जो है वो यहाँ पे रिकमेंडेड है। एंड देन एंटर करोगे सो ये कुछ इस तरीके से फाइल जैसे ओपन होती है ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो आपको स्टार्टिंग करनी है, सो वो कैसे करनी है, सबसे पहले आपको हैश देन एक्सक्लेमेशन का साइन एंड यहाँ पे बिन बैश देना। ये भी क्या है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तब भी आपको यहाँ पे काम करेगा। ठीक, जैसे आपने HTML वगैरह अगर चलाया वहां होता है डॉक टाइप HTML, अगर वो ना भी लिखो आप तो सिंपल HTML पे भी चलता है। बट वो रिकमेंडेड क्यों होता है, क्योंकि वहां पर उससे ये पता लगता रहता है कि हाँ ये किस तरीके से उसे रन कराना है। सेम तरीका यहाँ पर है कि अगर आप विन बैश लिखते हो तो अब ये सिस्टम को पता लग रहा है कौन से शेल पे ही रन कराना है। कौन से शेल पे कराना है, बैश पे, जो हमारा लेटेस्ट शेल है। तो ये हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम किस शेल पे इस स्क्रिप्ट को रन कराना चाहते हैं। तो ये रिकमेंडेड है। इसके बाद दूसरा तो रिकमेंडेड ये मतलब क्या है, अदर शेल पे यूज नहीं होगी? नहीं अदर शेल पे क्या है, अगर आप उसे वैसे कराओ जैसे डॉट नॉर्मली क्या है, अगर आप इसे डायरेक्ट रन कराओगे तो ये उस शेल पे चलेगी बैश पे। अदर शेल पे चलाने के लिए क्या आपको स्पेसिफाई करना होगा, जैसे एस एच करके ही चलाना पड़ेगा उसे, उसकी कमांड पे। जैसे एक क्या आपको तुरंत बताना पड़ेगा कि नहीं इस पे चलाओ, तब वो अदर पे होगी। दूसरा होता है कि अब जैसे आपने एक कमांड बनाई, अब ये क्या बैश के लिए जितनी हम इस समय कमांड पढ़ रहे हैं लिनक्स की या सारी की सारी, वो बैश पे फुल कंपेटिबल है। कुछ कमांड्स है जो एस एच पे प्रॉपर काम नहीं करेंगी। सो उस केस में क्या है, अगर हम पुराना शेल यूज करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं कमी तो रह जाएगी, क्योंकि जब शेल अपग्रेड हुआ है तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो चेंज हुई हैं। तो इसलिए काम ये भी कर जाएगी अगर आप ये बनाओगे, बट ये कि बताना नहीं पड़ रहा है। जैसे एक क्या है कि आपने बता दिया कि हाँ आपके पास कोई चीज अवेलेबल है एंड वो किस तरीके से यूज करनी है। जैसे अब ये स्क्रिप्ट यहाँ पे बनेगी तो फिर मैं एक चीज बताऊंगा, अभी ये चीज अभी याद रखना क्वेश्चन। तो बताऊंगा कि अगर आपको अदर शेल पे रन करानी है तो कैसे करा सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर क्या है, आप जो ये सबसे पहले लाइन लिखते हो, इस लाइन को यहाँ पर जो बोला जाता है, इस लाइन का नाम होता है हम्म 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 लेकिन ये ऐसे रन नहीं करेगा अगर मैं ऐसे चलाऊंगा। यहाँ लिख दो कमेंट करके। इस लाइन को बोला जाता है शी बैंग कंस्ट्रक्ट। इस लाइन का नाम होता है शी बैंग कंस्ट्रक्ट। एंड इसके बाद आपको क्या, यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट बताना जरूरी है कि आप ये जो स्क्रिप्ट बना रहे हो वो किस पर्पज से बना रहे हो। क्योंकि आपको हो सकता है कि अभी बना रहे हो वो पता है, बट इन फ्यूचर अगर कभी कोई इस स्क्रिप्ट को एडिट करे तो उसे ये सब्जेक्ट देख के ही समझ में आना चाहिए कि ये स्क्रिप्ट किस पर्पज से बनाई गई है। अगर उसे ये पता होगा तो जब वो उसे
एक तरीके से मॉडिफाई करेगा या फिर उसमें चेंजेस करने जाएगा तो उसे पता होगा मुझे कहाँ पे क्या चीजें देखनी है, क्या चीजें नहीं देखनी है। तो इसलिए हमेशा सब्जेक्ट भी लिखना रिकमेंडेड है। वैसे अगर हम ये चीजें ना भी लिखे तब भी स्क्रिप्ट काम करेगी, बट ये रिकमेंडेड चीजें हैं। एंड इसके बाद फिर हम लिखते हैं अपना एक सिंपल सा पहले कोड, ताकि हम ये चेक करें कि हम इसे एग्जीक्यूट कैसे करवा सकते हैं। तो पहला तो हम इको के बारे में लिख देते हैं। इको के बारे में सिंपल क्या होता है, किसी चीज को प्रिंट कराने के लिए इको का यूज होता है। एंड स्पेस जावास्क्रिप्ट की तरह। स्क्रिप्ट की तरह। सो यहाँ पे आप लिख दो हेलो, कुछ भी लिख दो, हेलो 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 आई एम लीनक्स, ये लिख देते आई एम लीनक्स। एंड और करानी है सो और करा लो। हेलो माय नेम इज कर्नल। एंड ये हमने कुछ लाइंस लिख के इसे सेव करा दी, $W के सेव हो गई है। अब ये तो अभी क्या एक सिंपल सी स्क्रिप्ट फाइल मैंने बनाई है। अगर एलएस करके हम यहाँ देखें सो सिंपल स्क्रिप्ट फाइल जो है हमारे पास अवेलेबल है, एंड ये एक नॉर्मल फाइल की तरह ही आपको दिख रही है। अब देखो एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या होता है यहाँ पर। सबसे पहला तो हम यहाँ क्या करें, अगर मैं इस चीज को यहाँ पर ls स्पेस -l करके चेक करूं, ls स्पेस -l एंड अच्छा सिंपल है वो, सिंपल स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे अभी हमें इसकी परमिशन क्या दिखा रहा है, रीड राइट रीड और रीड, तो इसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। और स्टार्टिंग में याद हो तो हमने कहा था एग्जीक्यूट की परमिशन फाइल के केस में कब होती है, जब वो स्क्रिप्ट फाइल हो। सो मतलब हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन देने की जरूरत है। अगर मैं एग्जीक्यूट की परमिशन दे दूं तो इसे एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं सो मैं यहाँ पे chmod स्पेस और परमिशन क्या दे दूं, RW है मतलब 6 है, एंड इसके बाद 4 है। बाय डिफॉल्ट तो ये परमिशन है। लेकिन अगर मैं इससे यहाँ पर या फिर एक काम करो chmod स्पेस +X स्पेस सिंपल स्क्रिप्ट, ये कर दिया, यानी +X जो है एग्जीक्यूट की परमिशन मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। तो अभी ये मुझे कैसे दिखा रहा है, यहाँ पर एग्जीक्यूट परमिशन भी है, इसका देखो अलग से कलर आ रहा है, अलग से दिख रही है कि स्क्रिप्ट फाइल है। ठीक, जब हमें ये पता लग जाए कि ये अलग से आपको यहाँ पे शो हो रही है, तो आप इसे रन कराने के लिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे / और इस स्क्रिप्ट का नाम दे सकते हो सिंपल स्क्रिप्ट .sh। एंटर करोगे तो ये रन करेगी, ये रन कर दे। ठीक, अब देखो अभी क्या है, अभी मैंने यहाँ पे कोई शेल का नाम नहीं लिया, मैं डायरेक्ट से रन करा दिया ./ से। जब नॉर्मली आप इस तरीके से रन कराओगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली देखेगा शीबैंग कंस्ट्रक्ट में जाके कि मुझे किस शेल पे रन कराना है। वहां हमने /bin/bash दे रखा है, तो ये उस पर रन कराएगा। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक शेल पे कराना होगा तो मैं क्या करूंगा, वहां पे sh स्पेस सिंपल। अब मैं जो ये कमांड चलाऊं तो ये sh शेल पे रन कराएगा, sh शेल के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है। ऐसे ही मुझे बैश बताना होगा तो मैं इसे बैश सिंपल स्क्रिप्ट करके रन करा सकता हूँ। मतलब जब आप उसके अंदर एंट्री कर देते हो शी1 कंस्ट्रक्ट की, तो फिर क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली उस फाइल के अंदर देखता है और फिर एग्जीक्यूट करवा देता है। एंड जब आप क्या करते हो कि उसके अंदर एंट्री नहीं करते हो तो फिर ये क्या करेगा, आपको जो भी उस समय उसे चल मिलेगा उसमें ऐसा कुछ फाइंड नहीं करेगा, जो मिल जाएगा sh मिलेगा sh, बैश मिलेगा बैश, उस पर रन करा देगा। तो इसलिए यहाँ पे ये रिकमेंडेड है कि इसके अंदर हम इसका एक प्रॉपर जो है वो ये भी बताएं कि कौन सा शेल हमें यूज करना है। जैसे यहाँ बिन बैश है, अगर मैं यहाँ पर एक इसके आगे कुछ ऐसा लिख दूं एंड इसे $WQ और बैश स्क्रिप्ट यार ./ कहाँ है, ./ तो देखो मैंने ./ कराया, मतलब मैंने कोई यहाँ पे शेल नहीं बताया। ये क्या मुझे एक एरर दे रहा है, ये हमने जो इसके अंदर यहाँ पे एंट्री की है ये गलत है, ये इसे फाइंड नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, ./ जब होता है तो वो ऑटोमेटिक क्या करता है, यहाँ पे फाइंड करता है जाके, यहाँ अगर एंट्री है तो कौन से शेल पे रन कराना है। ये मैंने गलत कर दिया, ये उठा ही नहीं पा रहा। जबकि वैसे कराओगे जब बैश या sh तब तो उठा लेगा, क्योंकि हम खुद अपने आप से बता रहे हैं कि हाँ मुझे बैश पे रन कराना है, आप वहां चेक मत करो, तो ये वहां से एग्जीक्यूट करवा दे रहा है। या इसी तरीके से sh कराओगे तो sh पे भी उठा लेगा।
ठीक, फर्क समझ आया उसका कि इसके अंदर हम एंट्री क्यों कर रहे हैं? सर एक बार फिर से खोल दीजिए फाइल। देखो ये हमने फाइल मैश बिन ये ओपन की। सर इसमें एक्सक्लेमेशन लग गया इसलिए ये उसको कमेंट नहीं ले रहा है। हाँ, इसमें क्या है देखो ना, ये फर्स्ट फील्ड में जाके ये एक्सक्लेमेशन करके जो बिन दे रहे हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे चेक कर रहा है। जैसे इसका एक ये फॉर्मेट है कि हाँ इसे सबसे पहले देना है। अगर ये चेक करता है तो सबसे पहले क्या करता है, आपके फाइल के अंदर फर्स्ट लाइन में चेक करता है कि हाँ ठीक है यहाँ कमेंटेड है, दैट्स ओके, बट यहाँ पे एक्सक्लेमेशन के बाद में शेल का नाम लिखा हुआ है, तब इसे रीड कर पा रहा है। जो शीबेन कंस्ट्रक्ट की वैल्यू है ना, वो ये है, मतलब आपकी यहाँ एक्सक्लेमेशन से लेके एसएच तक ही है, डी को छोड़ के लास्ट में। इसलिए वो इसे यहाँ पे मान ले रहा है, ठीक है मुझे इस वाले शेल पे रन कराना ये। ठीक, अभी बताओ। क्लियर है सर। ठीक है, सो एक तो हम इस तरीके से रन करा सकते हैं, दूसरा हम कैसे रन करा सकते हैं इसे। हाँ, हमने अभी जो तरीके देखे उसमें क्या देखा, सबसे पहले डॉट स्लैश आप कर सकते हो, एंड आप बैश मतलब नाम दे सकते हो शेल का, या एसएच देना है तो एसएच दे सकते हो। तीसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है, आप कंप्लीट पाथ दे सकते हो। कंप्लीट पाथ का मतलब क्या है, अभी मेरी जो कंप्लीट पाथ है इसका वो क्या है, रूट है, और रूट के ऊपर ये सिंपल स्क्रिप्ट डॉट एसएच पड़ी हुई है। मैं एंटर करूंगा तब भी ये रन कर जाएगी यहाँ पे। ये इस तरीके से भी आप रन करा सकते हो। ठीक, इस तरीके से भी ये रन हो जाएगी, आप उसका कंप्लीट पाथ दे दो तब भी रन करेगी। एंड इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक कमांड चला के ये देख सकते हैं कि अभी जब हम कमांड चलाते हैं, जैसे मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ कुछ कमांड चलाऊं, लाइक mkdir चलाई मैंने। ठीक, तो ये क्या दिखा रहा है, कमांड चल रही है और मिसिंग ऑपरेंड क्या है, उसके आगे हमने कोई डायरेक्टरी वगैरह का नाम नहीं दिया। ठीक, लेकिन वैसे रन कर रही है। या फिर मैं यहाँ पर किसी और का नाम चलाऊं, लाइक जैसे ls चलाऊं, ls रन कर रही है। अब मैं यहाँ अगर ये देखूं विच करके, विच mkdir या कुछ भी, सो ये रन कहां से कर रही है, इस लोकेशन से, मतलब क्योंकि ये यूजर स्लैश विन के अंदर अवेलेबल है, इसलिए डायरेक्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन्हें एग्जीक्यूट करवा पा रहा है बिना किसी डॉट बैश या बिना किसी चीज के। क्योंकि अगर एक्चुअल में देखो तो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं ls यूजर विन एंटर, तो यहाँ पे ये सारी कमांड्स हैं, और ये सारी कमांड्स कैसी हैं, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट फाइल है, ये एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट फाइल है। ये सारी जितनी भी आप mkdir cd वगैरह ये कमांड चलाते हो, ये सारी क्या है एक्चुअल में जो है, ये आपकी एक स्क्रिप्ट फाइल है और कुछ नहीं है। तो स्क्रिप्ट फाइल जब ये वाली डायरेक्ट रन कर जाती है, मैं mkdir या ls लिखता हूँ, सो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी स्क्रिप्ट फाइल जो मैं बनाऊं वो भी डायरेक्ट कमांड की तरह रन करे, मुझे वहां पे बैश डॉट स्लैश ये वर्ड ना यूज करने पड़े। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये पाथ पता करना होगा कि किसी कमांड को रन करने के लिए जो है वहां पे एक्चुअल में पूरे जो पाथ की लोकेशन है वो कौन कौन सी अवेलेबल है। सो मैं यहाँ इसके लिए कमांड चला सकता हूँ, इको डॉलर एंड पाथ कैपिटल में एंटर करूंगा। सो ये कुछ लोकेशंस हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से आपको यहाँ पर बताई गई है कि इनमें आप अगर अपना कोई भी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो रखते हो, सो आप रन करा सकते हो। कौन कौन सी है, सबसे पहले तो ये स्लैश रूट स्लैश एंड ये सी में है डॉट लोकल प्लस विन, हाँ ये है स्लैश रूट स्लैश डॉट लोकल स्लैश विन, यहाँ पे आप रख सकते हो पहला। यहाँ पे सेपरेटर जो है वो कॉलन है, एक ये लोकेशन है, दूसरा रूट विन है, तीसरा यूएसआर लोकल बिन है, चौथा यूएसआर लोकल एस बिन है, पांचवा यहाँ पर यूएसआर विन है या यूएसआर एस बिन है। तो इनमें से अगर हम किसी भी लोकेशन पे अपनी स्क्रिप्ट फाइल को रख दें, सिर्फ कॉपी करा दे या मूव करा दे, तो ऑटोमेटिकली वो एज अ कमांड रन करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें, मान लो कि हमें ये यूएसआर विन के अंदर मूव करानी है, सो यूएसआर विन के अंदर मूव करा के देखते हैं, एमबी स्पेस और मुझे सिंपल स्क्रिप्ट को मूव कराना है यूएसआर विन के अंदर, ये मैंने मूव कर दी। अभी चेक करो यहाँ पे नहीं है। अब अगर मैं इसे रन कराता हूँ यहाँ पर सिंपल स्क्रिप्ट करके, तो ये कमांड की तरह रन करेंगे, मुझे कोई डॉट स्लैश कोई भी बैश विन देने की जरूरत नहीं है।
तो एक हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट बना के अपने जो भी काम को हम इजी करने के लिए स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं कमांड्स का यूज करके या मल्टीपल कमांड्स का यूज करके, वो बना के हम इस तरीके से रख सकते हैं। एंड ये जितनी भी लोकेशन दिख रहे हैं इसमें से किसी भी लोकेशन पे रखा जा सकता है। लाइक जैसे अगर मैं यहाँ देखो, मेरे पास रूट विन जो है आई थिंक अवेलेबल नहीं है, एल एस एंड LS-A यहाँ तो नहीं होता, विन 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 नहीं है। रूट के अंदर विन की भी एक लोकेशन यहाँ पे है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सो अगर मैं यहाँ ट्राई करूँ mkdir विन, एंड अभी मेरे पास विन अवेलेबल है, एंड विन में मैं क्या करूँ, इससे मूव करा दूं अगर, सो MB USR विन सिंपल स्क्रिप्ट .sh, और इसे मैं मूव करा दूं रूट विन के अंदर ये। एंड अभी अगर मैं रन कर रहा हूँ सिंपल स्क्रिप्ट, तो अभी यहाँ पे नो सच फाइल और डायरेक्टरी नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? इससे लेगा कि नहीं लेगा? अब रन हो रही है। उस समय टर्मिनल पे लोड नहीं ले रहा था, तो मैंने बस इसे क्लोज करके ओपन किया तो होने लगा ये। ठीक, क्योंकि लेना चाहिए जो लोकेशन वहां पे दे रखी है, उस लोकेशन पे इसे वर्क करना चाहिए। अभी देखो ये कर रहा है। मतलब हम इसके अंदर जितनी भी लोकेशंस दे रखी है उनमें कहीं भी प्लेस करवा दें, तो हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो एज अ कमांड रन करेगी ये। ठीक, बताओ क्लियर तरह? जी सर। ठीक, इसके बाद देखो और हम क्या कर सकते हैं। अभी तो हमने देखा कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये सारे पाथ होते हैं जहां पर अगर हम अपनी स्क्रिप्ट को रख दें, सो वो स्क्रिप्ट जो है वो एज अ कमांड वर्क कर सकती है। एंड अगर मुझे कोई पाथ जो है वो अपनी साइड से डिफाइन करना है, लाइक मेरे पास यहाँ पर अगर हम एक स्क्रिप्ट के लिए डायरेक्टरी बना रहे हैं mkdir एंड स्क्रिप्ट्स, मेरे पास ये की डायरेक्टरी है जहाँ पे मेरी बहुत सारे स्क्रिप्ट जो है वो रखी हुई हो, या फिर मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेव करूँ। तो यूजर बिन के अंदर रखूंगा, सो मुझे दोबारा से फाइंड करने में काफी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पहले से ही बहुत सारी कमांड्स होती। तो मैंने यहाँ क्या किया, स्क्रिप्ट्स नाम की एक जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट कर ली। एंड इसे अगर मैं पाथ में ऐड करना चाहता हूँ, सो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर पाथ इज इक्वल टू एंड डॉलर पाथ कॉलन, एंड यहाँ पे मैं जो भी पाथ देना चाहता हूँ रूट स्क्रिप्ट्स ऐड करना चाहता हूँ। सो अभी ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अब अगर मैं यहाँ क्या करूँ, इको एंड डॉलर पाथ, ये चेक करो। सो मुझे यहाँ पर मैंने जो पाथ ऐड किया है वो भी यहाँ पर दिखेगा। मतलब अब इसके अंदर भी अगर मैं यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट रख दूं, सो वो भी एज अ कमांड वर्क करेगा। राइट, सो मैं अगर यहाँ क्या करूँ, जो मैंने अभी मूव करा दूं MB एंड रूट, और कहाँ रखी थी मैंने, बिन के अंदर रखी थी सिंपल स्क्रिप्ट, और इसे मैं करा दूं कहाँ पे, रूट स्क्रिप्ट से के अंदर। तो ये मूव हो गए। मूव होने के बाद अब अगर मैं इसे यहाँ पर रन कराऊं, सो सिंपल स्क्रिप्ट, तो अब देखो रन हो रही है अभी भी। अब कहाँ है, इसके अंदर है, फिर भी रन कर रही है। तो आप इस तरीके से अपना पाथ भी कोई अगर डायरेक्टरी है आपके पास वो भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर। एंड डिफाइन करने के बाद अगर आप इसे हटाना चाहते हो जो आपने डिफाइन किया था, तो आप अनसेट कर दो, अनसेट स्पेस डॉलर पाथ, एंड अभी चेक करो इको डॉलर पाथ। सो रूट स्क्रिप्ट अभी दिख रहा है। एंड ठीक है, इसे टर्मिनल को एक बार दोबारा से ओपन करो, तभी हट जाएगा ये इको डॉलर पाथ। तो देखो हट गया रूट स्क्रिप्ट। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम कोई सेट करना है यहाँ पर, या फिर कोई अपने जो सेट किया है उसे अनसेट करना है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। सर ये डॉलर पाथ है क्या? डॉलर
पाथ जो यहाँ पर ना, ये क्या है, प्री डिफाइंड, इसके कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल है। इन्वायरमेंट वेरिएबल मतलब क्या है, पहले से प्री डिफाइंड है यहाँ पर। क्या आपके सिस्टम में, आपके जो लिनक्स सिस्टम है, आपका जो शेल है, उसे ये कौन बताता है कि कौन सी चीज कहां से उठानी है। तो उसकी पार्ट डिफाइंड है। ये डिफाइंड है कि हाँ कोई कमांड रन करानी है, स्क्रिप्ट रन करानी है, तो उसके लिए यहाँ पर ये सारी लोकेशंस है। यानी आपका जो शेल है वो इन सारी लोकेशन पे जाके फाइंड करेगा कि जो कमांड आपने अगर टर्मिनल पर डाली है, वो कमांड अगर इनमें से किसी प्लेस पे अवेलेबल है, तब तो वो रन करेगा। नहीं अवेलेबल है तो आपको एरर दे देगा। तो ये वो पाथ है। सर जैसे विंडोज में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जाके अपडेट करना था पाथ, कौन से चलते हैं? एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाके सेटिंग में विंडोज में, हाँ हाँ, राइट राइट, वहां पे कर सकते हो उसमें एनवायरमेंट पाथ वेरिएबल में देता है जाके। जैसे जावा का। हाँ, जावा का, या फिर आप माई एसक्यूएल वगैरह का, या इनका, तो वही हाँ सेम सर। चीज वहां पे पाथ में बताते हो, तो आप सीएमडी पे जो है फिर वो डायरेक्ट रन करा सकते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको दे दिया, टर्मिनल पे रन कराने के लिए आपने पार्ट डिफाइंड कर दिया है। ये वहां आप ग्राफिकली जाके करते हो, यहाँ वही चीज आप कमांड से कर रहे हो। ठीक, तो ये वही चीज है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। ठीक है, सो इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर,